भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखित है। भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत जिसका सम्मान न केवल हिंदुस्तान में होता है बल्कि पाकिस्तान में भी होता है। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा ग्राम में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। किंतु इनका पैतृक ग्राम खटकर कला है, जो भारतीय पंजाब। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनके चाचा अजीत सिंह एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भगत सिंह के मन मस्तिष्क पर बचपन से ही देशभक्ति और देश की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने की भावना अत्यधिक प्रबल थी। हम बचपन से ही भगत सिंह के जीवन से जुड़ी घटनाओं को विभिन्न माध्यमों से जानते सुनते आए हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम अपनी विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। किंतु एक चीज़ जो हम किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ते हैं वो है भगत सिंह जी के विभिन्न विषयों पे विचार, जीवन और संघर्षों को लेकर उनकी तार्किक विचारधारा, जो काफ़ी हद तक भुला दी गई है। लेकिन वो आज के समय में भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उनके जीवन काल में थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने के दौरान उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने काकोरी कांड में बिस्मिल जी और अन्य क्रांतिकारियों को सज़ा मिलने पर अत्यधिक उद्विग्न होकर अपनी नौजवान भारत सभा पार्टी का विलय बिस्मिल जी के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में करके उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्जीवित किया। हम यह भी जानते हैं कि कैसे इन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। और इनके चर्चित नेशनल असेंबली बम कांड को तो हम सभी ने पढ़ा है कि इन्होंने एक बाहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यह तरीका अपनाया था। लेकिन हम आज भी भगत सिंह की आंतरिक सोच और बुद्धिमत्ता और तार्किक ज्ञान से अनजान हैं कि क्यों और कैसे एक 23 साल के नवयुवक ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके पास न केवल अपने लिए अपितु आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रोड मैप तैयार था। उनका कहना था कि देश की सत्ता पर चाहे कोई ब्रिटिशर बैठा हो या कोई भारतीय, लेकिन देश तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक देश की आम और गरीब जनता का भला नहीं होता। उन्होंने जेल में रहते हुए विभिन्न लोगों को अनेक पत्र लिखे और कुछ खुला पत्र भी लिखा जो सबके लिए था। इन पत्रों में उन्होंने अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत किया है कि वे खुद को नास्तिक क्यों मानते हैं, उन्हें क्यों कांग्रेस के लीडरशिप में विश्वास नहीं है, क्रांति का असली अर्थ क्या होता है, देश के भविष्य के निर्धारण में किन चीज़ों का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए इत्यादि। यदि आप भगत सिंह के असली विचारों को जानना चाहते हैं तो आपको उनके पत्रों का संकलन जरूर पढ़ना चाहिए, जो वाई आई एम एन एथिस्ट या मैं नास्तिक क्यों हूँ नाम के शीर्षक से प्रकाशित है। काफ़ी लोगों को यह भ्रम रहता है कि यह पुस्तक भगत सिंह जी के आत्मकथा है, लेकिन यह एक आत्मकथा नहीं, भगत सिंह जी के जेल जीवन के दौरान लिखे गए विभिन्न पत्रों का संकलन है जो उनके तत्कालीन विचारों को प्रदर्शित करता है। इस पुस्तक से हमें यह भी पता चलता है कि यदि भगत सिंह जी आज़ादी के वक्त जीवित रहते तो हमारे देश का भविष्य और भी उज्जवल होता, तथा आज के समय में जो हमारे देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतना ज़्यादा अंतर है वह नहीं रहता। मैं आपको उनके बहुचर्चित पत्र मैं नास्तिक क्यों हूँ से एक वक्तव्य सुनाता हूँ, जिससे आपको यह समझने में थोड़ी आसानी होगी कि देश प्रेम उनके अंदर कितना अंदर तक निहित था। भगत सिंह जी कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वो यह सोचते हैं कि यदि वो पृथ्वी लोक पर अच्छे कर्म करेंगे तो मृत्यु पश्चात उन्हें जन्नत नसीब होगी। वहीं हिंदू धर्म के लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि यदि वह इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो भले ही उनके अच्छे कर्म का फल इस जन्म में ना मिले पर अगले जन्म में जरूर मिलेगा। किंतु मैं भगत सिंह यह मानता हूँ कि एक बार जब फांसी का फंदा मेरे गले में कसेगा और मेरे प्राण निकल जाएंगे, वह मेरा अंत है। इसके बाद ना तो मुझे कोई पुनर्जन्म मिलना है और ना ही कोई जन्नत, वो मेरा आखिरी है। लेकिन मैं देश के लिए फिर भी यह कार्य करने के लिए खुशी से तैयार हूँ। यह किताब
ऐसे अनेकों वक्तव्यों से भरी पड़ी है और मेरे विचार से हर एक भारतीय को यह पुस्तक अपने जीवन काल में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आप यह पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। यह पुस्तक हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। भारत के वीर सपूत को नमन। जय हिंद।